हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑफ कैंटिलीवर बीम। आरसीसी ड्राइंग का आज का सेकेंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हम कवर किए थे ड्राइंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। यदि आप नए आरसीसी ड्राइंग में जुड़े हैं तो सबसे पहले क्लास नंबर फर्स्ट को देख कर आइए, क्लास नंबर सेकेंड को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि क्लास नंबर फर्स्ट में वो आपका फर्स्ट क्लास था, उसमें हम सारी बेसिक चीज़ को कवर किए हैं कि हम रेनफोर्समेंट कहाँ डालते हैं, क्यों डालते हैं, बेंट अप बार कहाँ डालते हैं, कितने दूरी पर डालते हैं, कितना डालते हैं, कैसे डालते हैं, वर्टिकल स्टिरप्स क्या होता है, 2 लेग क्या होता है, 4 लेग क्या होता है, कितने दूरी पर बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये सारी बेसिक चीज़ को हम किस में बताएं आपका क्लास नंबर फर्स्ट में। देखिए उसका कुछ पार्ट तो हम इसमें बताएंगे। यदि आप क्लास में बने रहेंगे तो समझ तो आएगा, लेकिन एकदम आप चाहते हैं कभी ना भूले तो आप क्लास नंबर फर्स्ट को देखकर इसको देखेंगे, आपका ड्राइंग कभी नहीं भूलेगा। हम ऐसा पढ़ाते ही हैं कि मेरे लेक्चर को आप रेगुलर देखेंगे, यानी बिना गैप किए हुए देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। समझिएगा, अब जो चीज़ें हम क्लास नंबर फर्स्ट में बताए हैं उसी चीज़ को हम सेकेंड में भी बताने लगे तो आपका लेक्चर हर एक लेक्चर एक घंटे का होने लगेगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो चीज़ें उसमें बताएं हैं उसमें हम बताएं कि रेनफोर्समेंट को टेंसाइल जोन में डालते हैं, वही चीज़ इसमें बताएं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए लेक्चर को छोटा छोटा बनाएंगे, इसके लिए आपको शुरू से बेसिक चीज़ को समझते हुए चलना है ना। तो यदि नए जुड़े हैं तो फर्स्ट को देखिए, उसके बाद सेकेंड देखिए, कंप्लीट समझ आएगा। नहीं तो जुड़े रहेंगे समझ आएगा, डोंट वरी। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम आप जानते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले हम 10-15 मिनट बेसिक चीज़ को समझेंगे कि बीम में छड़ कहाँ डालते हैं, फिर हम रफ में डायग्राम बनाते हैं, रफली कैसा दिखेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर के इसका फ्रेश डायग्राम बनाएंगे स्केल पे, है ना। ये पढ़ने का मेरे पढ़ाने का तरीका है, समझिएगा। सबसे पहले हम आप देखे होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में हम छड़ को कहाँ डाले थे मेरे भाई। जब सिंपली सपोर्टेड बीम बेंड हुआ था तो टेंसाइल जोन कहाँ आया था, नीचे आया था। तो मेन बार को कहाँ डाले थे, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में मेन बार को डाले थे नीचे, क्योंकि छड़ को हम डालते हैं टेंसाइल जोन में। क्योंकि जो कंक्रीट होता है, सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन में तो मजबूत होता है, लेकिन कंप्रेशन की अपेक्षा टेंशन में कमज़ोर होता है। छड़ को टेंसाइल जोन में डालिए। अब इसी तरह कैंटिलीवर बीम को देखेंगे आप, कैंटिलीवर बीम है ना। तो देखिए कैंटिलीवर बीम इस तरह बनाया जाता है। क्यों इस तरह बनाया जाता है, हम कैंटिलीवर बीम को सीधा भी तो बना सकते थे, नहीं, लेकिन इस तरह बनाया जाता है। क्यों, अभी हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जब कैंटिलीवर बीम पर लोड आएगा तो कैंटिलीवर बीम किस तरह बेंड होगा, ऊपर लोड आएगा तो कैंटिलीवर बीम किस तरह बेंड होगा, इस तरह बेंड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब हम आपसे पूछ दें कैंटिलीवर बीम में छड़ को कहाँ डालेंगे, नीचे डालेंगे कि ऊपर डालेंगे, तो आपका सिंपल सा बहुत ही सीधा रिप्लाई आ जाएगा कि छड़ को तो टेंसाइल जोन में डालते हैं। तो हम पूछते हैं आपसे कि कैंटिलीवर बीम का टेंसाइल जोन कहाँ है, तो आप कहेंगे सर कैंटिलीवर बीम का टेंसाइल जोन ऊपर आ रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम का टेंसाइल जोन कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में, डबली में तो दोनों तरफ आता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा छड़ को कहाँ डालेंगे, टेंसाइल जोन में, है ना, टेंसाइल जोन में। और कैंटिलीवर के लिए टेंसाइल जोन, कैंटिलीवर के लिए टेंसाइल जोन कहाँ आता है आपका, ऊपर साइड में आता है, अपर साइड में आता है। बात क्रिस्टल क्लियर हुआ। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक होता है फिक्स इंड। फिक्स इंड की गहराई अधिक होती है। दूसरा होता है आपका फ्री इंड। फ्री इंड की गहराई क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्यों अधिक होती है, समझिएगा, है ना। ये देखिए हम कहने का मतलब कैंटिलीवर बीम कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा। क्यों, हम कैंटिलीवर बीम को ऐसा भी बना सकते थे, यानी पूरी चौड़ाई मतलब कि पूरी लंबाई में सेम गहराई का। अब इस तरह बनाने का लॉजिक क्या है, समझिएगा। जब भी आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे कि जब कैंटिलीवर बीम पर यूडियल लोड आता है, मोस्टली यूडियल ही लोड आता है किसी पर भी, ठीक है, तो इसका एसएफडी कैसा आता है, देखिए शियर फोर्स डायग्राम ट्रेंगल मिलेगा, ये हो जाएगा एसएफडी। बीएमडी कैसा मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका बीएमडी। बात को समझ रहे हैं। अब फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, आपको कुछ समझ आ गया होगा। हम कहते हैं मेरे भाई जो कैंटिलीवर बीम है वो कहाँ टूटने के चांस है, शियर फोर्स तो काटता है, मतलब क्रैक करता है, तोड़ेगा, बात एक ही बात। यानी बीम का शियर जहाँ अधिक होगा वहीं से क्रैक होने का चांस है, वहीं से कटने का चांस है। तो आपको देखिए बीम के इस भाग में ही क्या होगा, आपका बीम कटने का चांस है, शियर फोर्स। हम कहते हैं कि बीम का बेंड होने का चांस कहाँ है, मुड़ने का, झुकने का चांस कहाँ है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा कहाँ हुआ। तो आप कहेंगे सर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में ही आ रहा है। यानी आप क्या देख रहे हैं
कि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या देखे थे कि बीच में शियर फोर्स कम था, बेंडिंग अधिक था। सिंपली सपोर्टेड बीम में बीच में शियर फोर्स कम था, बेंडिंग अधिक था। किनारे पर दोनों शियर फोर्स अधिक था, बेंडिंग कम था। लेकिन कैंटिलीवर बीम में ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, जो फिक्स एंड है ना, इसे हम फिक्स कहते हैं, जो दीवारों में फिक्स रहता है इसे हम फ्री एंड कहते हैं, है ना। तो जो फिक्स एंड होता है वो देखिए उसको वहाँ की मोटाई क्या रखते हैं, अधिक रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई फेल होने का चांस इस साइड में ही है, फिक्स एंड के साइड में फेल होने का चांस किस साइड में, फिक्स एंड, क्योंकि इधर ही शियर फोर्स भी अधिक आ रहा है, इधर ही बेंडिंग मोमेंट भी अधिक आ रहा है। तो देखिए जब इधर ही फेल होने का चांस है तो फालतू में यदि हम इसको ऐसा बनाते तो क्या होता, फालतू में इतना मेरा क्या लगता, कंक्रीट रखता। और जब इधर का कोई लोड ही नहीं लेगा, जब ये फेल ही होने का चांस नहीं, तो क्यों हम इतना कंक्रीट लगाएं। ऐसे ऐसे जब बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे कैंटिलीवर बीम बनते हैं तो बहुत सारे कैंटिलीवर में थोड़ा थोड़ा मटेरियल बचाएंगे, ज़्यादा बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको हम इस तरह बनाते हैं, फ्री एंड की गहराई कम रखते हैं, फिक्स एंड की गहराई अधिक रखते हैं। क्यों? क्योंकि फेल होने का चांस यहाँ है, क्योंकि आप जानते हैं गहराई अधिक होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इधर की गहराई को अधिक रखते हैं। तो कहेंगे सर बेंडिंग मूवमेंट, ये तो ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट को मेन बार रोकता है, मेन बार को किसको रोकता है, बेंडिंग मूवमेंट को। तो छड़ को भी ले जाएंगे तो आधा दूरी पर क्या करेंगे, छड़ को काट देंगे। जैसे बेंट अप बार किया था ना, सिंपली सपोर्टेड में बेंट अप बार क्या किए थे, कुछ छड़ को सीधा लेके गए थे, कुछ छड़ को बेंट कर दिए थे, फिर अगले छड़ को सीधा, फिर अगले छड़ को बेंट कर दिए थे। इसी तरह कैंटिलीवर में क्या करेंगे, एक छड़ को सीधा ले जाएंगे, दूसरे को आधे पर से काट देंगे, तीसरे को सीधा, अभी 3D समझाएंगे, चौथे को आधे पर से काट देंगे। क्यों? हम पूरी लंबाई में छड़ को ले जाएं, यानी कंक्रीट को नहीं ले गए, ठीक है, तो छड़ को भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बेंड होने का चांस किधर है, इधर है, तो पूरा मेरा छड़ इधर ज़्यादा ज़रूरत है, इधर कम है। आप कहेंगे सर कैसे इधर फिक्स होगा, आप खुद सोचिए ना। अब बड़ा वाला आपका एक मास्टर स्केल होगा, आप मास्टर स्केल को यहाँ फंसा लीजिए, अब तक या फिर तख्त में जहाँ सोते हैं आप लोग वहीं कहीं फंसा लीजिए और ऊपर फोर्स लगाइए, है ना, फंसा लीजिए मास्टर स्केल को कहीं फंसाइए, है ना, 10 रुपये नुकसान करिए और ऊपर फोर्स लगाइए यहाँ पे, वो कहाँ टूटेगा, ऊपर से टूटेगा कि नीचे से टूटेगा, और आपको लग गया होगा कहाँ से टूटेगा, नीचे से ही टूटेगा, फिक्स एंड से टूटेगा, ठीक है ना। तब फिक्स एंड में टूटेगा तो आपको एक बात याद रखना है कि शियर रेनफोर्समेंट का व्यवस्था किस साइड में करेंगे, फिक्स एंड की तरफ। बेंडिंग रेनफोर्समेंट की व्यवस्था किस साइड में करेंगे, फिक्स एंड की तरफ, क्योंकि अब पूरा का पूरा लोड इधर लगा देंगे तब भी वो फेल इधर से ही होगा, फिक्स एंड से। ये दोनों कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। कहाँ गया मिटाने वाला, ठीक है। अब चलिए, है ना, उसके बाद चलिए अब सीधे हम ड्राइंग को बनाएंगे और चीज़ें हम ड्राइंग में समझा देंगे, है ना। चलिए बनाते हैं। कहेगा एक कैंटिलीवर बीम का यल सेक्शन, एक कैंटिलीवर बीम का यल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन खींचिए, उचित माप पर खींचिए, है ना। वो कहेगा फिक्स एंड की गहराई, क्या कहेगा, फिक्स एंड की गहराई डी कह देगा 500 mm है, 400-500 ऐसा ही देगा, ठीक है। और कहेगा वो फ्री एंड की जो गहराई है वो फ्री एंड को डी डैश से दिखाते हैं और सीसी में भी डी डैश से दिखाते हैं। फ्री एंड की गहराई 200 mm है, 100 से 200 mm के बीच रहता है, ठीक है। वो कहेगा जो विड्थ है ना, विड्थ ऑफ बीम, जो बीम की चौड़ाई है वो कितना है मेरे भाई, वो कह देगा 300 mm है, कितना कह देगा, 300 mm है। और क्या कहेगा जो बाहर निकला हुआ लेंथ है वो लेंथ कितना है, 2.5 मीटर का, कितना बाहर निकला हुआ लेंथ है, 2.5 मीटर का। वो बियरिंग, वो कह देगा कि बियरिंग जितना है ना वो कितना है, 200 mm, है ना। और क्या कहेगा, विड्थ ऑफ सपोर्ट, यानी सपोर्ट की चौड़ाई कितनी है, समझिएगा आराम से, सपोर्ट की चौड़ाई कितनी है, 300 mm। कहेगा ना वो कि रेनफोर्समेंट की व्यवस्था करिए, सिंपल सा क्वेश्चन, व्यवस्था कीजिए। या फिर वो दे देगा, क्या देगा कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट या मेन रेनफोर्समेंट दे देगा ना, मेन रेनफोर्समेंट। चलिए इसको हम समझा देंगे बाद में, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन देगा, कम से कम इतना डाटा तो देगा ही। अब समझिएगा, अब बियरिंग और विड्थ ऑफ सपोर्ट को हम बताएंगे। हो सकता है बियरिंग विड्थ ऑफ सपोर्ट ना देखे, डायरेक्ट वो इफेक्टिव लेंथ दे दे, है ना, पिछले वीडियो में देखे थे, आराम समझिएगा। स्केल कितना लेंगे हम, स्केल ले लेंगे, एक संबंध है 20 या एक संबंध है 25 का, ठीक है। हम कोई ले रहे हैं, एक संबंध है 20 ले रहे हैं, आप एक संबंध है 25, 20, 25, 30 पे ही बनता है। यही लंबाई देखिए, यही लंबाई 5 मीटर कर दे तो एक संबंध 30 ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेंगे छोटा स्केल आएगा, ठीक है। तो एक संबंध 20, 25, 30 पे स्केल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या दिखाई देगा, विड्थ ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले क्या दिखाई देगा, विड्थ ऑफ सपोर्ट। बनाइए आप विड्थ ऑफ सपोर्ट, कितना है आपका 300 mm। देखिएगा सबसे पहले क्या बना देंगे आप, 300 mm का विड्थ ऑफ सपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ बनाते हैं 300 mm का। ठीक है, 300 mm का विड्थ ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करना है आपको, कंटिन्यूअस कर देना है। और 300 mm कैसे स्केल पर चेंज होगा, देखिए 300 mm है, देखिएगा mm भाग दे दीजिए 20 से, तो कितना हो जाएगा आपका 15 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 mm। अब समझिएगा, एक कहीं भी निकाल दीजिए, मिटाइए, कहीं भी कितना लंबा हमारा, देखिए ये हो गया विड्थ ऑफ सपोर्ट 300 mm। लंबाई लेंथ कितना है 2.5 मीटर। अब 2.5 मीटर को कैसे चेंज करेंगे, जब 2.5 मीटर को ना स्केल पे चेंज करेंगे तो आ जाएगा, मतलब कि कन्वर्ट करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये तो आता होगा ना मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, अभी आप 20 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए। चलिए इसको करते हैं अच्छे से। देखिए 2.5 मीटर है, 1000 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा आपका, mm में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 है ना, 20 आ जाएगा आपका mm में। किससे करेंगे, 120 से करेंगे। ठीक है, तो सॉरी अरे क्या 120 लिख रहे हैं, यानी 2500 और 100 मान 20 का ना, देखिए mm है ऊपर, तो क्या करेंगे हम 20 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यानी 125 mm है ना। कितना खींचेंगे, 125 mm। नहीं आपको 125 समझ आ रहा था, इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, 12.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले कितना लंबा खींचेंगे आप, 12.5 सेंटीमीटर लंबा खींच दीजिए। ठीक है भाई, 12.5 सेंटीमीटर लंबा खींच दिए। फिक्स एंड की गहराई कितनी है, 500 mm। तो 500 mm आ जाएगा, भाग दे दीजिए 20 से, यानी 25 mm। ठीक है ना, कितना 25 mm। अब समझिएगा यहीं से नीचे आ जाइए आप 25 mm, आ गए 25 mm। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद फ्री एंड की गहराई कितनी है, 200 mm। 200 mm है ना, 200 भाग दीजिए 20 से, तो कितना आ जाएगा आपका 10 mm। कितना आ जाएगा 10 mm, यहीं से खींच दीजिए आप 10 mm। और यहाँ से क्या करिए आप, सीधे चले जाइए, मिला दीजिए आप, है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बताइए, सामने से देखने पर समझ आ रहा है, सामने से देखने पर देखिएगा, यही मान लेते हैं कैंटिलीवर बीम है, तो क्या दिखाई देगा, देखिए दीवार है तो बाहर निकला हुआ भाग दिखाई दे देगा। और क्या दिखाई देगा, इसकी मोटाई। क्या बीम की चौड़ाई आपको दिखाई देगी, तो आप कहेंगे नहीं सर, बीम की चौड़ाई आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब बीम की चौड़ाई हम प्लान से देखेंगे या फिर साइड से देखेंगे काट कर, तब क्या दिखाई देगा, बीम की चौड़ाई। अभी सामने से बस लंबाई दिखाई देगी, इसकी मोटाई दिखाई देगी। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा बियरिंग कितना दे रहा है, बियरिंग दे रहा है 200 mm। ठीक है, तो देखिए बियरिंग 200 करेंगे ना, इसकी मोटाई है 300 mm। ठीक है, तो कितना चले जाएंगे हम, 200 चले जाएंगे। देखिए 200 चले गए, एकदम सीधा जाएंगे। ऐसा अब कुछ लोग ऐसा लेके आते हैं, नहीं नहीं, हमको बेंट यहाँ से करना होता है, यहाँ एकदम हम सीधा जाएंगे। देखिए एकदम सीधा जाएंगे 20 mm और इसको मिला देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम सीधा है, एकदम सीधा। उसके बाद बेंड होगा, इसके बाद बेंड होगा। ठीक है, यानी एक कितना रहेगा आपका 200 mm। अब देखिए जो डाटा दिया था, डाटा मेरा बन गया, चौड़ाई तो दिखाई देगा नहीं, चौड़ाई दिखाई देगा नहीं। फिक्स एंड की गहराई दिखाई दे दिया, कितना 500 mm, 500 mm। फ्री एंड की गहराई दिखाई दे दिया, कितना 200 mm। ठीक है ना। अब क्या दिखाई दे गया, लेंथ दिखाई दे दिया, कितना 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर लेंथ दिखाई दे गया। और विड्थ ऑफ सपोर्ट भी 300 mm दिखाई दे दिया। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब समझिएगा, अब जो मेरा मेन काम है वो क्या है, आपका रीइंफोर्समेंट दिखाना है ना। क्या दिखाएंगे अब हम, रीइंफोर्समेंट दिखाएंगे। इसलिए हम ब्लैक मार्कर से रीइंफोर्समेंट दिखाते हैं, ब्लू वाला देखते हैं कहाँ है। ठीक है ना, तो रीइंफोर्समेंट क्या करेंगे, हम दिखाएंगे। अब देखिएगा, इतना तो समझ आ रहा होगा ना, चौड़ाई नहीं दिखाई देगा। अब समझिएगा, वो कह देगा कि जो मेन बार है, या टेंसाइल रीइंफोर्समेंट लिख सकता है। ठीक है, या मेन बार लिख सकता है, या टेंसाइल रीइंफोर्समेंट लिख सकता है। और मेन बार कह देगा जो 16 mm व्यास का है, कितना है 5 नंबर। अब जानते हैं इस बात को, हम बता चुके हैं। वो जो कह देगा वो हम लगा देंगे, है ना। वो जो कह देगा वो लगा देंगे। माना कहा है, देखिए कहा है, लगा दीजिए आप। चलिए मेन बार को लगाते हैं। देखिएगा यहाँ, देखिए मेन बार को हम ना यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से देखिएगा, कहाँ से, सपोर्ट से। देखिएगा है ना, मेन बार को सपोर्ट से उठाएंगे। देखिए
देखिएगा, मेन बार को समझ एंकरिंग जरूर कर दीजिएगा, कोने कोने हर चीज़ में पढ़ते होंगे, है ना। हर मतलब छड़ को ऐसा कुछ करके जकड़ा रहा था इस ऐसा करने से, ठीक है ना। अब देखिए मेन बार हो गया। आप कहेंगे सर कितना कितना इफेक्टिव कवर था, हम बताएं इफेक्टिव कवर दे देगा नहीं दे कोई मतलब नहीं है। अब 1.5 mm 2 mm तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और देगा भी तो इतना ही आएगा, 1.5 mm 2 mm, और 2 mm छोड़ के चारों तरफ से हर जगह से 2 mm छोड़ के आप चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है 2 mm और 1.5 mm छोड़ दीजिए, 3 mm छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, ये रेनफोर्समेंट हो गया। अब समझिएगा हम इसका 3D बनाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा यही आपका क्या है, आपका 3D का, है ना। अब देखिए कितना छड़े हैं, देखते हैं 1 2 3 4, मान लेते हैं 4 ही है, 5 बनाएंगे तो गंदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बना ही देते हैं। है ना, देखिए कितने छड़े हैं, 5, तो 1 है कि नहीं, 2 3 4 5, माना 5 कहा हुआ है, ठीक है। तो 5 छड़े लगा दीजिए मेरे भाई, हम कह दे 5 का 50 लगा दीजिए। आप कितना भी छड़ लगा दीजिए, कितना दिखेगा बताइए। तो जब इधर से देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा, कन्फर्म है। लेकिन समझिएगा हम क्या कह रहे थे, जब हम SFD BMD बताए थे तो ज़्यादा फोकस किस साइड में करना है, इस साइड में करना है, ज़्यादा फोकस इस साइड में, क्योंकि आपका बेंडिंग में इस साइड में हो रहा था, शियर भी इस साइड हो रहा था। और मेन बार किसको रोकता है, बेंड को। जैसे देखिए ऊपर लगा है ना, जैसे बीम बेंड होगा मेन बार उसको टाइट कर देगा, बेंड होना चाहा खींच करके टाइट किए रखेगा। बात को समझ रहे हैं। अब क्या है कि मेन फोकस इधर करना था, हम इधर क्यों फालतू का छड़ लगाएं, क्या करते हैं ना L/2 पे, ठीक है। देखिएगा रेड से लिख रहे हैं L/2 पे, देखिएगा L/2 यानी 2.5 का आधा पर, यही तो L है ना। तो L/2 यानी 2.5 का आधा लिखना पड़ेगा क्या यहाँ, ठीक है। लिख देते हैं L/2 यानी 2.5 का आधा, जितना भी आएगा वो चेंज कर लीजिएगा। अब हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब छोड़ देंगे आप लोग, 2.5 भाग कर देंगे 2 से, यानी 1.25 मीटर, है ना। अब इसको तो स्केल पर चेंज कर सकते हैं। 1.25 मीटर पे क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे। 1.25 मीटर पे देखिएगा, है ना, पहला छड़ को सीधा जाएंगे, दूसरा छड़ देखिएगा L/2 यहीं आ रहा है, माना L/2 यहीं आ रहा है, दूसरा छड़ को क्या किया इधर से काट के निकाल देंगे, तीसरा छड़ को सीधा, चौथा छड़ को क्या करेंगे काट करके निकाल दिए। देखिए इसमें समझ आ रहा है बात को। L/2 पे क्या किए, 2 छड़ को काट के निकाल दिए। हम क्यों इधर यहाँ तक क्यों छड़ को लगाएं, जब इधर बेंड ही होने का चांस नहीं है तो हम फालतू का खर्चा क्यों करें। हम इंजीनियर है ना, ठीक है। यहाँ कंक्रीट बचा लिए, ऊपर स्टील बचा लिए। जब पूरा मेरा फोकस इधर ही है, पूरा फेल होने का चांस इधर है, हम क्यों इधर बनाएं। हम छोटे थे, सब लोग छोटे रहते हैं तो लगता था कि मॉडल बनता है ना, मॉडल भी है अच्छा। यदि पूरा मोटा बना देंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है और आपका नुकसान होगा। एक खुद भारी हो जाएगा ना, फिर इसके बेंड होने का चांस रहेगा। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस तरह के बनाने के, ठीक है। अब समझिएगा, अभी एक कट गया, फिर भी तो आपको पूरी छड़ें दिखाई देगी। अब कटे वाले को कैसे दिखाएंगे, साइड में, आप साइड में कटे वाले तक कोई दिख ही नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, इसका सिंबल क्या बना देते हैं, इसी तरह एंकरिंग कर देते हैं। देखिए एंकरिंग कर दिया ना, थोड़ा सा ऐसा बना दिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं कर्टलमेंट बार। क्या कहते हैं, कर्टलमेंट बार लिखेंगे हम, यानी काट दिए छड़ को, ठीक है। आधी छड़ को काट देते हैं। अब देखिए एकांतर छड़ काटे हैं, ठीक है। 5 नंबर का छड़ था, 2 काट के निकाल दिए। 4 नंबर का छड़ रहता है तो फिर भी 2 काट के निकालता है, आपको पता है। 2.5 काट के निकालेंगे नहीं, तभी 2 काट के निकालते। तो जो कह देगा वो लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम 4, ठीक है। चलिए लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे आप समझिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे मेन बार। देखिएगा मेन बार 20 mm, कैलकुलेटर लिखिएगा, है ना, 20 mm डाया का 4 नंबर। जो नहीं देगा तो 4 5 6 कुछ भी लगा सकते हैं। हम कितना लगा दिए, 4 नंबर लगा दिए। अब देखिए एंकर बार, क्योंकि आपको पता है ना एंकर बार नीचे रहता है, ऊपर क्या है, ऊपर मेन बार हो गया, नीचे क्या रहेगा आपका एंकर बार।
क्योंकि हमको वर्टिकल स्टीरअप्स लगाना होता है, तो वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए नीचे छड़ चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए हम 3D बनाए थे, इतना अच्छा सा मिटा दिए, ठीक है। ये देखिए हम प्लेन बना दे रहे हैं, ठीक है। हम इसकी गहराई को कम नहीं कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। क्योंकि गहराई कम करने पर ना वो हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, बन नहीं पा रहा, ठीक है। तो ऊपर क्या डालेंगे, मेन बार 1 2 3 4 क्या डाल दिए, मेन बार। नीचे क्या डालेंगे, एंकर बार, बस दोनों कोनों पे, एक कोने पर दूसरे कोने पर क्या डाल देंगे, एंकर बार। और इसे लेकर के क्या बना देंगे हम, एक वर्टिकल स्टीरअप्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। वर्टिकल स्टीरअप्स बना देंगे। तो नीचे कितने डालेंगे, 2, लेकिन आप इधर से देखने पर नीचे कितने छड़े डालेंगे, 2, लेकिन आपको देखने पर कितने दिखाई देगा, 1 ही दिखाई देगा, ठीक है। अब नीला वाला तो है नहीं, नीला वाला मार्कर के बनाए, रुक जाइए, एंकर बार कहीं दिख तो रहा था अभी, है ना। चलिए बनाते हैं मतलब ब्लैक से। अब देखिएगा एंकर बार बनाना है ना, ठीक है। एंकर बार बनाना है, मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक है। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब आपको एंकरिंग बार बनाना, एंकर बार, ठीक है। देखिएगा नीले वाले से, देखिए एंकर बार। हम पूछते हैं एंकर बार की मोटाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 8 से 12 mm, ठीक है। सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुके हैं, है ना। देखिए एंकर बार लेके आए। अब देखिएगा ऐसा करके यहाँ लेके जाकर मोड़ेंगे। देखिए दोनों छड़े यहाँ दिख रही है ना, दोनों छड़े ओवरलैप हुई है यहाँ पे, ठीक है। दोनों छड़े क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। ऐसा ही बनाना है आपको, दोनों छड़े दिखनी चाहिए कि हाँ दोनों छड़े यहाँ आई हुई हैं। और एंकरिंग जरूर करिएगा, देखिए इसका एंकरिंग और इसका एंकरिंग, ठीक है। अब इसको लेके आइए, लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एंकर बार। एंकर बार या हैंगिंग बार लिख सकते हैं, ठीक है। एंकर बार 8 mm, 8 से 12 होता है, डाया का हमेशा 2 नंबर, कितना रहेगा, 2 नंबर। एंकर बार का काम क्या होता है, वर्टिकल स्टीरअप्स को बांधता है, ठीक है। हाँ चलिए एक बार और 3D बनाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। पता नहीं हमको क्यों लगता है कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, ठीक है। अब देखिए है ना, दिख गया बीम। देखिए ऊपर कितनी छड़े हैं, 4, देखिए कैसे 4 हैं, एक छड़े हैं, ठीक है। दूसरे छड़ को काट दिए, तीसरे छड़ों को भी काट दिए, चौथे किनारे पर तो पूरी छड़े रहेंगी, ठीक है। इस तरह इसलिए 4 बनाए, आपको समझ आए। बीच में 2 को काट दिए। नीचे क्या है, एंकर बार, देखिएगा एक एंकर बार और दूसरा एंकर बार, बस। सामने से कितना दिखेगा, बस 1 ही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या लगाएंगे, पहले एंकर बार को लिख देते हैं भाई, 20 mm डाया, ठीक है। देखिए कटलमेंट बार को लेके जाते हैं, कटलमेंट बार को लेके जा रहे हैं, लिखेंगे CUR कर्टल, TLEMANT, कटलमेंट बार। भाई कटलमेंट बार तो मेन बार ही है ना, क्या लिखेंगे, 20 mm डाया का, ठीक है। कितनी छड़े डाले हैं, 4 छड़े डाले हैं, तो 2 नंबर काट कर आप निकाले होंगे, कन्फर्म है, ठीक है। 5 रहता तभी 2 ही काटते, 6 रहता तो 3 काटते, है ना। सारी चीज़ें आपको पता है। अब देखिए अब क्या लगाएंगे आप, वर्टिकल स्ट्रैप्स लगाएंगे। वर्टिकल स्ट्रैप्स कैसे लगेगा, देखिए, है ना। इसमें 3D में देखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखिएगा ये क्या हो गया आपका, वर्टिकल स्टीरअप्स। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। देखिए लेकिन जब आप इधर से देखेंगे तो बताइए वर्टिकल स्टीरअप्स एक लाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। ऐसा है ना, वर्टिकल है ना, 4 खंड का है। तो लेकिन सामने देखेंगे, इधर से देखेंगे तो वर्टिकल स्टीरअप्स का क्या दिखेगा, लाइन। हम आप पूछ दें कि वर्टिकल स्टीरअप्स नज़दीक कहाँ रहेगा, तो आप कहेंगे सर वर्टिकल स्टीरअप्स शियर को लेता है, शियर फोर्स जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वर्टिकल स्टीरअप्स को नज़दीक लगाएंगे। यदि आपका क्वेश्चन में दे देता है कि 8 mm डाया का, या फिर आप जानते हैं 6 से 12 होता है ना, 8 mm का लगाएं, इसको 10 लगा रहे हैं, 10 mm डाया का 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप्स 20 mm सेंटर टू सेंटर, तो 20 mm लगाना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आप इधर जाएंगे दूरी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि है ना, जो कह देगा उतने दूरी पर हम लगा देंगे, समझिएगा,
है ना, क्योंकि आप जानते हैं जब हम कैंटिलीवर पे यूरिया लगाए थे तो शियर फोर्स कहाँ दिखता, इस साइड में, यानी कटने का चांस किधर है, इस साइड में। फिर बेंडिंग होने का चांस इस साइड में था, इस साइड में तो अच्छा लगा दिए। अब कटने का चांस इस साइड में है तो क्या करेंगे, इस साइड में हम ज़्यादा क्या लगाएंगे, वर्टिकल स्टीयर्स। देखिए क्या लगा दिए, ज़्यादा, क्योंकि किसी साइड में कटने का चांस है ना, देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ए लगाए वर्टिकल स्टीयर्स, देखिए एक गिनना नहीं है, ऐसे देखिए नज़दीक तीनों एक समान दूरी पर लगाए। वो कहाँ रहेगा, क्या कहेगा कि 8 mm या 10 mm का 2 टांग वाले छल्ले वर्टिकल स्टीयर्स 150 mm सेंटर, जो कहेगा 2-3 छड़े उतने पर लगा देंगे। उसके बाद आप दूरी बढ़ाते रहेंगे, जो कह देगा उतने दूरी पर आप लगा देंगे। उसके बाद थोड़ी दूरी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों भाई, हम रेनफोर्समेंट को पूरे में लंबाई में समान क्यों लगाएं, जब इधर कटने का चांस ही नहीं है मेरे लाल, जब इधर कटने का चांस ही नहीं है तो क्यों इधर रेनफोर्समेंट लगाएंगे। यहाँ तो छोड़ देंगे तभी नहीं फेल होगा। इधर जो कहेगा नज़दीक नहीं कहेगा तो अभी हम जो लिखेंगे वो लिख दीजिएगा, वो कहेगा अभी तभी क्या होगा हम देखेंगे। समझ रहे हैं, हाँ चलिए इसको लेकर आइएगा, है ना। दो लाइन खींचिएगा, ऊपर लेकर आइएगा, यहाँ से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 2 लेग्ड LEGED स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, आपका पर लिखिएगा 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीयर्स, है ना, 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीयर्स, समझिएगा, है ना। 10 mm डाया का 150 mm सेंटर टू सेंटर। 150 कसम नहीं खाए हैं आप 100 mm लिख सकते हैं, आप 175 लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो दे देगा वो दे देगा उसको लिखेंगे, ठीक है ना, जो दे देगा उसको लिखेंगे। और 200 दे दे 200 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर कहीं जाएंगे, एक जगह मापेंगे, है ना, मापते रहेंगे और क्या देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, है ना, क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे 2 लेग्ड स्मॉल शॉर्टकट लिख रहे हैं वर्टिकल स्टीयर्स, ठीक है ना। 10 mm सेम यही चीज़ लिखेंगे, 10 mm डाया का क्या लिखेंगे, 300 mm सेंटर टू सेंटर, लेकिन जो लिखेंगे यहाँ होना चाहिए 300 mm, ठीक है। और कभी भी 300 mm से अधिक दूरी पर वर्टिकल स्टीयर्स नहीं लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। कभी भी 300 mm से दूरी पर मत लगाइएगा, है ना। सेंटर टू सेंटर हमेशा 200, 250, 275, 300 चले जाइएगा, 300 से अधिक दूरी पर मत लगाइएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा वर्टिकल स्टीयर्स का डिस्टेंस कितना होता है, किस में पढ़े होंगे आप, आरसीसी में पढ़े होंगे, 10.75D और 300 mm, दोनों में से जो कम हो उससे अधिक दूरी पर नहीं लगा सकते। तो ऐसे जनरली हम बता दे रहे हैं 300 mm से अधिक दूरी पर मत लगाइएगा। अब देखिए यदि वो कह देगा 200 mm सेंटर टू सेंटर, वो कह देगा कि 8 mm ब्याज का छल्ले लगाइए 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो 8 mm का 200 mm 3-4 लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा दूरी बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में 300 पे लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा लगाना है आपको, है ना। तो देखिए ये क्या कंप्लीट हो गया आपका एल सेक्शन, क्या हो गया आपका एल सेक्शन। ये क्या करेंगे आप, हैचिंग कर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर के लड़के परेशान है, सर ड्राइंग जल्दी पढ़ाइए, ठीक है। तो क्या हुआ था कि थर्ड ईयर के लड़के वीडियो डाल रहे थे, देख ही नहीं रहे थे, फिर होल्ड कर दिया, पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, कुछ दिन के लिए रोक दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले, है ना, ज़्यादा अच्छा सा कमेंट आए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएं, ठीक है ना। हम लोग को क्या होता है, हम लोग तभी एनर्जी मिलता है, हम लोग वीडियो डालें, आप लोग तुरंत देख लें, उसको ज़्यादा वाचिंग जाए, है ना, व्यू ज़्यादा जाए, तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या बनाएंगे, हम क्रॉस सेक्शन इसका बनाएंगे, इसको हम मिटा सकते हैं। अब क्या बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए बनाते हैं। कहाँ काटेंगे हम, देखिए यहाँ काट दे रहे हैं, यानी x1 और x1, ठीक है। कहाँ काटेंगे, लाइट थोड़ा धीरा हो गया, तेज़ करते हैं। कहाँ काटेंगे, x1 पर, ठीक है ना, ठीक है। कहाँ काटेंगे, x1, ठीक है। चलिए x1 काट के आगे से देखते हैं। अब देखिएगा, जब आप इधर से देखेंगे तो जो कटा है यही समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ लड़के थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं, कैसे समझाएं आपको हम, चलिए इसी से बनाते हैं, देखिएगा,
है ना। देखिए यही मान लेते हैं, ये क्या है आपका, देखिए इसी तरह है ना, मान लेते हैं, मानने में क्या, देखिए इसी तरह है आपका बीम, ठीक है, नहीं ऊपर सेफ है, नीचे से टेढ़ा है, देखिए ऐसा ही है ना बीम, देखिए ऊपर सीधा है, नीचे से टेपर है, ऐसा, ठीक है, इसी तरह बीम है। ऐसा है बीम, ठीक है, हो नहीं पा रहा, चलिए अभी समझा देंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। हाँ देखिएगा, जब हम इधर से काट कर, कब देखिएगा बीम को कहाँ से काट दिए, इधर से काट दिए, है ना, ऐसा। अब हम इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सोचिए, इसकी चौड़ाई दिखाई देगी, इसकी गहराई दिखाई देगी, पक्का दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। चलिए हम काट के दिखाते हैं आपको कैसे काटना है, ऐसे काट देना है, काट दिए, x1 और x1 किधर से देखना है मेरे भाई, इधर से देखना है। अब बताइएगा, है ना, ठीक है, इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, इधर से चौड़ाई दिखाई देगा और गहराई दिखाई देगा, है कि नहीं, यही ना बीम था, यही सिंपल सा बीम था। ऐसे काटे, जब इधर से देखेंगे तो देखिए इधर से काटे, ऐसे देखेंगे तो चौड़ाई और गहराई, और टेपर वाली बात हम बाद में करेंगे। ऐसा काटेंगे, इधर देखेंगे तो गहराई और चौड़ाई दिखाई देगा। चलिए दिखते हैं, चौड़ाई 300 mm लिए थे ना। अब देखिए, अब क्या जाएंगे हम, प्रोजेक्शन जाएंगे, जहाँ कट रहा है, देखिए ऊपर कट रहा है, प्रोजेक्शन चले जाइए, क्योंकि ऊपर का लाइन सेम है। उसके बाद क्या, यहाँ कट रहा है, देखिए यहाँ कटा, प्रोजेक्शन गए, कटा ना। अब देखिए जितना कटा ठीक है, हाँ बनाइए, बनाइए, यहाँ पे कितने mm चौड़ा जाएंगे, 300 mm, देखिए 300 mm चौड़ा गए, बना दिए, ठीक है। हम कहते हैं ऊपर कितनी छड़ें दिखाई देंगी, तो आप कहेंगे सर 4 नंबर तो था, देखिए 4 नंबर तो मेन बार था, लेकिन 2 नंबर इधर ही आप काट के निकाल कर कटलमेंट बार बना दिए, तो इधर कितनी छड़ें बचेंगी, 5 छड़ें, सॉरी 4 था, 2 निकाल के काट दिए, मतलब काट कर निकाल दिए, बचा 2। हमको मेरे माइंड में था कि 5 छड़े लगाए होते तो एक बीच में भी दिखता, 5 बोल दिए, ठीक है। तो समझिएगा, है ना, लग रहा है ना, अब स्माइल कर रहा है, ठीक है, यानी आपको समझ आ रहा है। 4 छड़े थी, 2 काट करके निकाल दिए, लास्ट तक कितनी जा रही है, 2 छड़े, यहाँ देखिए 2 छड़े दोनों कोनों पे दिखाई देगा, ठीक है ना। हम कहते हैं कि नीचे कितनी छड़े दिखाई देगी, तो नीचे तो हमेशा एंकर बार है कैंटिलीवर में, तो नीचे भी 2 छड़े दिखाई दे देगी, बस हो गया। उसके बाद क्या, वर्टिकल स्टीरअप्स इधर से देखने पर दिखाई देगा, हाँ, क्योंकि कंक्रीट को इग्नोर करते हैं। तो देखिए ये वाला वर्टिकल स्टीरअप चारों मतलब कि बार को घेरे हुए रहेगा ना, देखिए अच्छे से, हमेशा एंकरिंग किधर करते हैं, कंप्रेशन जोन में करते हैं, हो गया, है ना। अब देखिए कैसे बनाना है इसको, 1 2 3 4, और अच्छे से, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर नहीं, चारों दिन देखिए एकदम अच्छे से सटा होना चाहिए, फ्री हैंड कुछ भी नहीं, फ्री हैंड कुछ भी नहीं, कंप्रेशन जोन में एंकरिंग कर दीजिए, फ्री हैंड कुछ भी नहीं खींचना, सारा इसके से खींचना है, ठीक है। कितना लिख देंगे आप इधर, 300 mm लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन बाद में लिखेंगे, यहाँ क्रॉस सेक्शन x1, ठीक है ना। हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, इधर से देखने पर क्या इतना ही बीम का पार्ट दिखाई देगा, ए पार्ट नहीं दिखाई देगा क्या, इधर से देखिए तो बताइए ए वाला पार्ट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब है, देखिएगा हम जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, हम प्रोजेक्शन जा रहे हैं, ए वाला प्रोजेक्शन, हम कहते हैं कि इतना दूर दिखाई देगा कि नहीं। इधर से देखिए, खुद आप देखिए ना, आपकी आँखें बना दे रहे हैं, ठीक, इधर देखिए आप खुद, इधर से देखिए, जब इधर से देखेंगे आप तो इतना तो कटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये वाला भाग भी तो दिखाई देगा, लेकिन क्या वो कटा है, नहीं कटा है कि नहीं, लेकिन दिखाई तो आपको देगा, दिखाई देगा लेकिन नहीं कटा है। तो क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे और इस तरह लाइन खींच देंगे, भाई कटा नहीं है लेकिन दिखाई तो आपका बीम दे रहा है, समान दूरी पर समान लाइनें खींचेंगे, है ना। इसको हम कैसे कर रहे हैं तो समझिए, है ना। ये हो गया नीचे की छड़, देखिए ऐसा कैसा है, ऐसा है, ठीक है, देखिए इसी तरह है कि नहीं है, ऊपर वाला सीधा है, नीचे वाला क्या है, टेपर है, ठीक है, इसी तरह इस तरह है ना, इस तरह। अब देखिएगा इस तरह है, हाँ देखिए, जब आप यहाँ काटेंगे, देखिए तो यहाँ काटेंगे तो इतना दूर तो कटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उधर देखना बताइए, ये वाला गहराई दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो दिखाई देगा, है ना। इसके बाद वाला क्या होगा, देखिए आप खुद इधर से हम आपको दिखाते रहे, ठीक है, देखिए
है कि नहीं। हाँ देखिए देखिए यहाँ तो कटा वाला, लेकिन देखिए जब इधर से देखेंगे तो टेपर वाला पूरा दिखाई देगा कि नहीं, टेढ़ा दिखाई देगा, लेकिन इसमें टेढ़ा नहीं दिखा पाएंगे। तो देखिए जितना भी टेपर रहेगा जहाँ से कटा वहाँ तो कटा, लेकिन टेपर वाला भाग आपको दिखाई देगा, तो ये टेपर वाला भाग है जो बिना कटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, x1 का हो गया क्रॉस सेक्शन। अब क्या बनाएंगे हम, x2 बनाएंगे जो कटलमेंट के बाद वाला पार्ट होगा, यानी x2 और x2। ठीक है, फिर देखिए आप, अब देखिए कहाँ कटा, अब देखिए प्रोजेक्शन को तो मिटा देना है ना। हाँ, प्रोजेक्शन को क्या करना है आपको, मिटा देना, रखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए इधर से अब कहाँ कट रहा है, अब देखिए अब यहाँ कट रहा है, प्रोजेक्शन लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ कट रहा है EMD रखेंगे वो खुद चला जाएगा। उसके बाद उतने गहराई का हम बना देंगे बीम। देखिए 300 mm चौड़ा चलेंगे, देखिए जहाँ कटा है 300 mm। ठीक है, यहाँ कटा था, हम पूछ दे मेरे भाई यहाँ ऊपर कितनी छड़ें दिखाई देगी। देखिए अब यहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। ठीक है, यानी जहाँ कटलमेंट बार के पहले कट रहा है तो कितनी ऊपर छड़ें दिखाई देगी। देखिए तो 1 2 3 4, इधर से देखिए तो 1 2 3 4, कितनी छड़ें, 4 छड़ें। देखिए 1 2 समान दूरी पर, 3 4 छड़ें, चारों दिखाई देगी। नीचे कितनी दिखाई देगी मेरे भाई, नीचे तो हमेशा 2 ही है, तो 2 ही दिखाई देगी। उसके बाद मतलब वर्टिकल स्ट्रप्स दिखाई देगा। हाँ, वर्टिकल स्ट्रप्स दिखाई दे दिया। देखिए वर्टिकल स्ट्रप्स दिखाई दे दिया। ठीक है, मार्कर गिरना तो इसका काम है भाई। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, फिर हम पूछते हैं कि इधर से देखने पर देखिए यहाँ से लेकर ए वाला पार्ट दिखाई देगा, लेकिन देखिए यहाँ से लेकर ए वाला पार्ट दिखाई देगा लेकिन बिना कटा हुआ, तो ऐसा बना देंगे। लिखेंगे क्रॉस सेक्शन x2। ठीक है ना। देखिए आपके एग्ज़ाम में क्या है कि यही क्वेश्चन आएगा, कहेगा कैंटिलीवर बीम का प्लान और क्रॉस सेक्शन बनाइए, बस सिंपल सा। लेकिन कभी कभी वो कह देता है कि कैंटिलीवर बीम का, क्वेश्चन सिंपल आएगा कि यल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाइए। क्या कहेगा, कैंटिलीवर बीम का यल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाइए। वो कभी कभी कहेगा कि कैंटिलीवर बीम का प्लान भी बनाइए। वो क्यों कहता है प्लान, क्योंकि रेनफोर्समेंट को कैसे काटे हैं ना, यहाँ से क्लियर समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो कहेगा प्लान बनाइए। चलिए इसका हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान बनाने के लिए थोड़ा सा हम इधर मिटाएंगे। ठीक है, ये 300 mm था, 300 mm ये एंकर बार था, इंचोर बार पढ़ सकते हैं एंकर बार को ना। 8 mm डाया का कितना भी लिख सकते हैं, 2 नंबर। ठीक है ना। अब समझिएगा, सारा प्रोजेक्शन लाइन जो गए हैं ना, वो हम अपने समझाने के लिए आपको सारा मिटा देंगे। आप तो EMD रखेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ऊपर से अब देखिए प्लान मतलब क्या बनाना है, अब ऊपर बनाना है। देखिए दीवारों में क्या है, ये फिक्स है, कहाँ से बनाएंगे, ऊपर से। यानी इसके क्या करेंगे, मतलब कि काटेंगे। देखिए ऊपर से कैसा दिखेगा, समझिए। ऊपर देखेंगे तो इसकी चौड़ाई दिखाई देगी कि नहीं। देखिए ऊपर से देखिए ना, इसको देखिए, खुद को ऊपर से देखिए इसको, तो क्या दिखाई देगा, ये 300 mm चौड़ाई दिखाई देगा। यही तो 300 mm चौड़ा है, ये वाला चौड़ा, तो ऊपर से देखने पर 300 mm चौड़ा दिखाई देगा। ये जहाँ तक आया है ना, देखिए यहाँ तक आया है प्रोजेक्शन, जितना लंबा दूर गया है 300 mm का बना दीजिए चौड़ाई का। बस कुछ नहीं है, प्लान सबसे आसान है भाई। प्लान में टेपर थोड़ी दिखाई देगा, प्लान में तो सीधा दिखाई देगा। देखिए यहाँ सीधा यल सेक्शन में टेपर दिखाई दे रहा था, टेपर बनाए थे, प्लान में सीधा दिखाई देगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बना देंगे आप, बियरिंग, ये सपोर्ट। देखिए सपोर्ट बना दिए। ऊपर से देखेंगे तो ये फिक्स रहेगा ना, ये दीवार में फिक्स है। ठीक है, और फिक्स और दीवार का सिंबल बना देगा। आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ये सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट थोड़ा नीचे तक ले जाइएगा, सुंदर लगता है। थोड़ा ऊपर लेके जाइएगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है। दीवार का सिंबल बना दिए। अब बताइए इसमें क्या दिखाना पड़ेगा आपको, छड़े, बस छड़ ही तो दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं, और कुछ नहीं दिखाते हैं। अब छड़ कैसे है, देखिए पहला छड़ लेके जाइए ऊपर से लेकर के एकदम लास्ट तक, जहाँ तक ए है उसी का प्रोजेक्शन ए है। चौथा छड़ लेके जाइए एकदम यहाँ से लेकर लास्ट तक। देखिए सबके किनारे ना सेम डिस्टेंस का छोड़े हैं, सेम डिस्टेंस, तभी सुंदर लगेगा। सबके इफेक्टिव कवर जितना भी छोड़िएगा सेम छोड़िएगा, यहाँ भी वही छोड़िएगा। उसके बाद देखिएगा लेके गए चौथा
यानी तीसरा चौथा छठ। जहाँ काटे हैं देखिए, जहाँ काटे हैं वहीं लेकर आइएगा, कटिंग का सिंबल बना दीजिएगा, हो गया आपका प्लान हो गया। सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 300 mm सपोर्ट की चौड़ाई है ना, 200 mm बियरिंग की चौड़ाई है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, मेन बार लिख सकते हैं, वही चीज़ है जो ऊपर लिखा है, ठीक है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, कार्टलमेंट बार। कार्टलमेंट एक कम आता है लेकिन आता है, ऐसा नहीं कभी नहीं आया, ये आता है, कहता है कभी कभी प्लान भी बनाइए, ठीक है। तो आज कंप्लीट हुआ आपका सेकेंड क्लास, जिसमें हम पढ़े थे क्या, ड्राइंग ऑफ कैंटिलीवर बीम। अब बताइए एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत लोग कहे थे सर आप अब वीडियो लाइए, हम अपने क्लास में शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, प्रॉमिस किए थे, तो प्रॉमिस आपको अपना प्रॉमिस याद होना चाहिए। यदि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, ज़्यादा लोग तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दिखता है, कितने लोग मतलब कितने लोग कितना देख करके छोड़ दिए हैं, कितने लोग शेयर किए हैं, कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, सारी चीज़ें डाटा अवेलेबल रहती है, हम लोगों को सारी चीज़ें पता रहती है। इसीलिए जो भी यूट्यूबर रहता है वो उसी का, इन जो लड़के रहते हैं उसी के अनुसार वो वीडियो लाता है कि वो पसंद क्या कर रहे हैं, किसको ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और कोई यूट्यूब चैनल अकेले मिल कर चला रहा है तो उसका तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, और अकेले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन पूरा कवर करना होता है। बहुत मेहनत लगता है, बहुत माइंड डिस्टर्ब रहता है, मतलब इतना बिजी शेड्यूल है, बता भी नहीं सकते। तो अकेले हम इतना चीज़ कर रहे हैं, आपको तो एकदम मतलब खुल के सपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सके आप सपोर्ट करिए। आगे का वीडियो हम लेके आएंगे स्लेब का, बीम बहुत हो चुका, टी बीम है। हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा आगे लेखपाल का पेपर है, तो हो सकता है हम लेखपाल में ज़्यादा बिजी हो जाएं, तो 100% सिलेबस ना कंप्लीट कराएं, लेकिन हम उतना कंप्लीट करा देंगे जितना मतलब पूर्णांक पा सकते हैं। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम सारा चीज़ें पढ़ा देंगे, मेरे तरफ से एकदम कोशिश रहेगा कि 100% सिलेबस कवर करने का, और कर देंगे। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, हम वो छोड़ देंगे जो नहीं आता है कभी, जो कभी पूछता नहीं है। अब देखिएगा हम जिस टॉपिक को छोड़ देते हैं वो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछता है, मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। अभी जस्ट आपका क्लास बंद करने के बाद थर्ड ईयर का भी हमको तुरंत थर्ड ईयर का ड्राइंग बनाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्लेब के साथ। ऑल द वेरी